नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट करते हैं तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझना है, समझाना, प्यार से देखना। क्या कह रहा है इसमें, कुछ नहीं है बात। क्या मैं कलम और पेंसिल की बात चली है, कलम और पेंसिल की बात चली है। कलम कहाँ से आई, पेंसिल कहाँ से आई, इस क्वेश्चन के बारे में हमें बताना है। तो उसने मूल्य दे रखा, उसमें कॉस्ट दे रखी है। जैसे हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं उसी के क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन सबसे अच्छा प्यारा है, आपको करना है और पेन कॉपी और पेन लेके जरूर बैठे, ठीक है ना। चलते हैं आगे। तो सबसे पहले क्या कहता है, कहता है 5 पेंसिल, देखो क्या कह रखा, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितना दे रखा है, 50 रुपए दे रखा। सीधा सीधा देखो क्या दे रखा, बता रखा उसके बारे में। फिर तो उसे कहता 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य कुल कितना है, 46 रुपए। तो इसमें दे रखा है, इसमें खुद दे रखा है, उसने ज्यादा नहीं करा, उसने इस क्वेश्चन के अंदर दे दिया। मगर क्या पूछा इसने, क्या था, एक पेंसिल का मूल्य कितना आना चाहिए और एक कलम का मूल्य कितना आना चाहिए। मतलब एक पेन का कितना होना चाहिए, कलम का मूल्य कितना होना चाहिए। अब हमने क्या करा, एक कलम का मूल्य x रुपए है और एक पेंसिल का मूल्य y रुपए है। वही सेम हम कंडीशन रखते जा रहे हैं, वही, कुछ अलग नहीं है। सवाल आसान हो जाएगा, अगर एक दो बार करोगे तो प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप सवाल आसान हो जाएगा। तो देखो पहली बार क्या है, हम जो मानते हुए आ रहे हैं उसी चीज को मानो। तो कंडीशन नंबर क्या कह रहा है हमारे पास, तो कंडीशन 1 में कहता, वो कहता सीधा क्या क्या बोलता, देखो कहता, इसमें कहता है x प्लस वाई और बराबर क्यों दे रखा है। देखो कितना दे रखा, 50 रुपए दे रखा था। कितना दे रखा था, 50 रुपए। अब इसमें देखो क्या दे रखा है, पेंसिल कितनी दे रखी है हमारे पास, पेंसिल का साइन क्या है, वाई है। तो वाई हमारे पास ये, तो पेंसिल कितनी होगी आपके पास, 5 होगी। बात समझ में आ गई। कलम कितनी होगी आपके पास, 7 होगी। कितनी होगी, 7x होगी। समीकरण नंबर 1। बात समझ में आ गई। समीकरण नंबर 1। क्वेश्चन देखो कैसा लग रहा था, हमने उसको उसी को उठा के कर दिया। अब कंडीशन नंबर 2 पर देखो क्या कहता है, कंडीशन नंबर 2 पर क्या कहता है, उसमें भी अप्लाई कर देते हैं। वहां भी फिर वही चीज है, हमारे पास क्या है, हमारे पास वही सेम है। यहाँ पर क्या हमारे पास x है और यहाँ प्लस क्या हमारे पास y है और बराबर क्या दे रखा है, 46 दे रखा है। यहाँ पर इक्वेशन इसको क्या मानेंगे, 2 मान लेंगे। अब यहाँ पर देखो क्या दे रखा है मेरे पास, इसने क्या, इसने बोला 7 पेंसिल और 5 कलम। तो कलम का रेट कितना दे रखा है इसने, कलम कितने बता रखे हैं, 5 बता रखे हैं, 7 पेंसिल बता रखे हैं। समीकरण नंबर 2 भी निकल गया ये मेरे पास। इससे आसान कोई विधि है, क्वेश्चन को उठाया, क्वेश्चन में से उठा के वही बात कर दिया, जो चीज पूछ रहा था उसी चीज को। देखो हमें पहले लिख लेना, एक्स और वाई के रूप में लिख लेना, जो पूछता उसी को हमें लिख देना उसी में। अब क्या करता है, किस रूप में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्प्ले पर आपको क्वेश्चन मिलेगा। उस क्वेश्चन में देखो डिस्प्ले पर आया दिया हुआ क्वेश्चन, उसको देखा, ध्यान से पढ़ो। अब क्या है, इसमें दे रखा गणित के रूप में लिखना, किसने बीज गणित रूप में लिखना। तो वही है हमारे पास बीज गणित रूप में। समीकरण नंबर 1 दे रखे, तो क्या दे रखा हमारे पास 7x प्लस क्या दे रखा 5y बराबर 50। दूसरी नंबर क्या दे रखी है हमारे पास, दे रखी है 5x प्लस 7y बराबर 46। समीकरण नंबर 2। आप क्या कर देंगे, हम आप लिखेंगे बीजगणित में, तो क्या कर देंगे समीकरण नंबर 1 से, जो सेम करते हुए आ रहे हैं, समीकरण नंबर 1 से लिख लो। क्या दे रखा है, 7x प्लस 5y बराबर 50। मैंने क्या बोला था, x बराबर मैं 0 रखूंगा, इस वाले पक्ष में पूरे में क्या कर दूंगा 0, तो कितना बचेगा मेरे पास, y बराबर, ये y बराबर मेरे पास हो जाएगा 5y और बराबर कितना हो जाएगा 50। इसे काट दूं, कितनी बार चल जाएगा, 10 बार जाएगा। तो y बराबर मेरे पास कितना आएगा मेरे भाई, y बराबर मेरे पास आएगा 10। कितना आएगा, y बराबर 10 आएगा। मैं फिर क्या कर दूंगा, अब y बराबर मेरे भाई, y बराबर इसमें रखूंगा तो y बराबर मैं 0 मान के चलूंगा। y बराबर मेरे पास 0 रख दे, इसमें 0 रखूंगा मैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आएगा मेरे पास यहाँ निकल के 7x बराबर कितना आ जाएगा 50। मगर नहीं कटना तो मेरे भाई y बराबर मैं 0 की जगह क्या कर दूंगा, मैं 3 रख दूंगा। अब यहाँ पर क्या कर दूंगा मैं, y की जगह क्या कर दूंगा मैं 3 रख दूंगा। क्या कर दूंगा मैं 3 रखूंगा। y बराबर क्या, तो सब 3 कट नहीं रहा ना, तो y बराबर क्या करेंगे हम, y बराबर 3 रखने पर रख दो इसमें, तो कितना हो जाएगा 7x प्लस या 3 रखूंगा तो y बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा
50। पक्षांतर कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 7x बराबर 35 बचेगा। काट दूंगा तो कितना बचेगा, यहाँ लिख देता हूँ। x बराबर कितना आया मेरे पास, आया 7 पंजे 35, मतलब 7 पंजे 35। x बराबर कितना आ गया मेरे पास, 5 आ गया। x बराबर कितना आया मेरे पास, 5 आ गया। x बराबर कितना आया मेरे पास, 5 आ गया। तो कॉमन मेरे यहाँ पर आगे इस वाले में मैं क्या क्या रख देता हूँ, वही है हमारे पास सेम जो रखते हुए आ रहे थे। इससे आसान हो जाता है। यहाँ x का मान, यहाँ y का मान। मेरे भाई x का मान कितना दे रखा है, 0, और y का मान कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। y का मान कितना माना मैंने, 3 माना था, और x बराबर कितना आया मेरे पास, 5 आ गया। बात समझ में आ गई, बात समझ में आई यहाँ तक। सबसे आसान क्वेश्चन था, बहुत अच्छा था। क्वेश्चन अच्छा है, करने लायक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कंडीशन नंबर 2 में आते हो। समीकरण नंबर 2 से करोगे तो आएगा। समीकरण नंबर 2 में देखो क्या दे रखा है हमारे पास, 5x प्लस 7y बराबर 46। बात समझ में आ गई। मैं x बराबर 0 रख देता हूँ। x बराबर कितना रख दूंगा, 0 रख दूंगा। तो मैं x बराबर 0 रख दूंगा, तो मेरे पास ये पारा 0, तो क्या बचा मेरे पास, क्या बचा, 7y बराबर 46। और ये कितना हो जाएगा, नहीं कटेगा ना, ये 42 होता तो कट जाता, अगर क्या हो जाएगा, y बराबर 7/, तो काट लेते हैं। कितने बार चला जाएगा बताओ, लगाओ थोड़ा सा दिमाग जल्दी से जल्दी। y बराबर कितना जाएगा, ये हो जाएगा 7×6 42, 6 और 7×5 35, और कितना हो जाएगा 6 पॉइंट। तो x y बराबर मेरा पास निकल के आएगा, इसका करोगे तो ये आएगा 6.57। अब मैं क्या कर दूंगा, दूसरे पॉइंट में क्या करूंगा, y बराबर 0 रखने पर यहाँ पर क्या करूंगा मैं, y बराबर 0 रखने पर क्या करूंगा मैं, यहाँ पर y बराबर 0 रखने पर, अब सीधा रख लो, y बराबर क्या रखेंगे हम, 0 रखेंगे। तो y बराबर क्या हो गया हमारे पास, 0 रखने पर। ये मेरे भाई बताना, ये 0 हो गया, तो ये कितना बचा, इस साइड काटूंगा तो कितना बचेगा, मेरे पास कितना हो जाएगा, तो बचेगा मेरे पास 5x बराबर 46, और इसको कितना कर दूंगा मैं, x बराबर, अब इसका मैं मान निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 नाम 45, एक बचा, पॉइंट उतार 0, और 5 दूनी 10, मतलब ये x बराबर इतना आ जाएगा। ये पॉइंट निकल के आएंगे हमारे, ठीक है ना। तो इस पॉइंटों को निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक ग्राफ ये पहले बना लेते हैं। x का मान, y का मान, x बराबर कितना था हमारे पास, 0 था, y बराबर कितना था, 6.57 था, और y बराबर कितना आया हमारे पास, 0 माना था मैंने, ठीक है। x बराबर 0, y बराबर इसमें आएगा, y बराबर मेरा कितना था, 6.57, x बराबर कितना आया मेरे पास, ये आया 9.2, और y बराबर मेरे पास आया 0। भाई मेरे एक ग्राफ खींचो, क्या करना है यहाँ पर, एक ग्राफ खींचो। एक ग्राफ खींच लिया, ग्राफ खींचने का हमारा वही सीधा है, एक ग्राफ खींचना ये था, ठीक है ना। ये आपका, ये आपका, ये आपका, और ये आपका। इस वाले को -y बोलते हैं, इसको +x बोलते हैं, इसको -x बोलते हैं, और इसको +y बोलते हैं। भाई मेरे पहले वाले x वाले इस वाले को करते हैं हम। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा, x बराबर दे रखा 5, मतलब प्लस की तरफ है, तो मतलब मैं यहाँ पर क्या 5 मान के चलूंगा, इसको मैं 10 मान के चलूंगा, और इसको मैं 5 मान के चलूंगा। इसको मैं मूल बिंदु 0 0, ये मेरे पास 0, तो यहाँ पर एक कट लगाता हूँ मैं, ये प्लस की तरफ जा रहा है x, y बराबर मेरे पास 10 कितना जा रहा है, वो यहाँ पर y बराबर मेरे पास जा रहा है 10, कितना जा रहा है, 10 जा रहा है, और 10 अगर मैं इसको दूसरे तरीके से भी कर देता तो कोई दिक्कत थोड़ी आ जाती। 7×5 35, y बराबर पहले 3 प्लस, फिर ऊपर जाके गए 5, और यहाँ माने हमने 10,
ये मान के चलो y बराबर, मतलब 3 हमारे पास यहाँ पर है, y पर ही दे रखे हमें, मतलब 0 से हमें उठा के दे रखा है इसने, जो दे रखा हमारे पास जो दे रखा है वो उतना ही दे रखा है जो हम निकाल के चलेंगे। जो हमें मान दे रखा था उसी की तरफ चलते हैं हम, ठीक है ना, जो प्लस की तरफ ही है और कहीं दे रखा नहीं है जी, यही है ना बात। तो हमें पास अगर देखो मैं इसको करता हूँ 7 पंजे 35 का आया था मेरे पास, x का मान आ गया था, तो y बराबर मेरे पास 10 हो गया, x बराबर, इसको मैं y बराबर 0 मानता तो कितना हो जाता है मेरे पास, 1 मिनट देखना भी, 1 मिनट, y बराबर मैं 0 मानूंगा, y बराबर 0 तो कितना हो जाएगा मेरे पास, कैलकुलेशन कर लेता हूँ इस पर, मेरे पास थोड़ी सी कैलकुलेशन हल्की सी बस, कुछ नहीं है। 7x प्लस 5y बराबर 50, और y बराबर मैं क्या मान लूंगा, y बराबर मैं 0 मान लूंगा, तो कितना हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 50/7, और इसका कितना आ जाएगा 7×7 7, ठीक है ना, 1 पॉइंट बचा, 7 की कम 7 पॉइंट बचा, ये इतना करीब में आएगा, तो 7.2 के करीब में समथिंग में आएगा। चलो कोई नहीं, इसी विधि से हम करते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का। जो पॉइंट हमें दिया था पहले उसको मिला लेते हैं, y पर हमें 10 दे रखा है और x पर हमें 5 दे रखा है, इन दोनों को मिला लेते हैं। ये करने के लिए इन दोनों को हमने क्या कर दिया, यहाँ से मिला दिया, बात समझ में आ गई, हमने इसको क्या कर दिया, मिला दिया। इस पे जो हमारे मान आए, ठीक है, जो बिंदु आए वो कितना है हमारे पास, यह हमारे पास क्या है 0,10 10,0, ठीक है ना, कितना है 10,0, बात समझ में आ रही ना, इतने इतने उसी के हिसाब से आएगा, ठीक है ना, नहीं हमारे पहले से ही था 0,10, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या है, 3 से चलना ना, ये वाला बिंदु जो चल रहा हमारे पास ये, ठीक है ना, ये वाला जो बिंदु आ रहा है इसको कॉमा आएगा हमारे पास, जो कॉमा बनेगा यहाँ पर ये बनेगा कितना, ये वाला जो बिंदु कटा, ठीक है ना, ये बनेगा हमारे पास 3,5, 3,5 कितना बना हमारे पास 3,5, इस बिंदु पर आनी चाहिए बात है अभी, ठीक है ना। अब दूसरे पर देखो क्या करता, x बराबर 9.2 दे रखा, मतलब 10 के पीछे हमेशा क्या यही दे रखा होगा, 10 के नीचे 1 पॉइंट इतना दे रखा होगा 9.2 पे, एक ही हो गया। अब दे रखा y बराबर कितना दे रखा हमें, y बराबर प्लस की तरफ दे रखा है, ओ सॉरी x बराबर जाएगा हमारे पास, x वाले पर देखो 9 पॉइंट, तो यहाँ 5 दे रखा, तो यहाँ होगा 10 है तो यहाँ दे रखा होगा हमारे पास, x वाले में आ जाएगा तो ये वाला कट हो गया, इसको मानेंगे हम 9.2 इस वाले पॉइंट पे, ठीक है ना। y बराबर कितना 6 पॉइंट थे, तो मतलब 5 दे रखा है यहाँ पर, 5 से ऊपर ही दे रखा होगा, ये 5 है हमारे पास, ये क्या दे रखा है हमें 5 दे रखा है, तो 5 मतलब 5 और 6 है, तो मतलब यहाँ के हल्के से यहीं पे आएगा, तो 6 पॉइंट इतना आ जाएगा, इस बिंदु का क्या आ जाएगा 6.57। अब इस बिंदु से इस बिंदु को मिला दो तो क्या हो जाएगा, इस बिंदु से इस बिंदु को काट देंगे, ये जो बिंदु आया हमारे पास, ये जो निकल के आया, ये बिंदु हमारा थोड़ा सा जो ग्राफ में देखोगे तो ये निकल के आया हमारे पास, ये वाला बिंदु पर, इस वाले बिंदु हटा के हम ये करेंगे 3.5 रेशो, ये वाला बिंदु निकल के आया था, ठीक है ना, ये वाला बिंदु हमारे पास, ये वाला, ठीक है ना। तो x बराबर कितना आया हमारे पास, x बराबर यहाँ पर कहाँ आया था 3, और y बराबर कितना आया हमारे पास 5, और हमसे पूछा था x और y क्या कॉमन, तो x बराबर कितना आया था हमारे पास, x बराबर आया हमारे पास 3 और y बराबर कितना आ गया 5, और यही मेरे भाई क्या है आपका आंसर है, और यही क्या मेरे भाई आंसर है। यहाँ पर थोड़ा सा फजल मत होना, इन चीजों को ध्यान में देना, ठीक है ना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट आज के लिए इतना ही लेता हूँ, आज के लिए विदाई इतनी, ठीक है ना, फिर मिलेंगे नई क्वेश्चन नए जज्बे के साथ में। तो आज बहुत अच्छे क्वेश्चन रहा है, बहुत अच्छी तरीके से समझाया मैंने आपको, टेंशन मत लेना, अच्छे क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दूंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।